आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा हम उसमें सीखेंगे कि रिस्पॉन्सिव ग्रिड लेआउट कैसे क्रिएट करते हैं। तो आप ये देख सकते हो फिग्मा खोल रखा है जिसमें मेरे बेसिक लेआउट हैं। सबसे पहले जो हम डेस्कटॉप की बात कर लेते हैं, आप यहाँ देख सकते हो इसमें मेरे 7 सेक्शन हैं। सबसे पहले की बात कर लेते हैं तो ये हमारा नैव बार हो जाता है जो सबसे ऊपर है। देन स्लाइड बार जो हमारे साइड में है, जो हमारा लेफ्ट है उसके। एंड देन मेन कंटेंट जो भी आपकी वेबसाइट का होगा वो मेन सेक्शन में दिखाई देगा। और ये हमारे 3 कंटेंट है जिसमें आप अपने लिंक्स या फिर रिव्यू या फिर कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। देन लास्ट में सिंपल सा हमारा फुटर है। तो इसी चीज़ को जब हम फ़ोन के लिए देखेंगे तो ये चीज़ ऐसी दिखनी चाहिए ग्रिड लेआउट में। आप ये देख सकते हो कि इसमें कॉलम 1 है और इसमें 7 रोज आ गई। देन इसके बाद इसी चीज़ को जो हम आईपैड में देखें, आईपैड मिनी में, तो आप ये देख सकते हो एक चीज़ कि जो इसका स्लाइड बार था, मतलब डेस्कटॉप में स्लाइड बार इधर था, वो चीज़ गायब होके ये ऊपर आ चुका है। एंड देन फिर उसके बाद जो हमारे फुटर है ये सब चीज़ें सेम रही हैं। तो आप ये देख सकते हो डिफरेंस क्या आ रहा है कि जब हम डेस्कटॉप से चले, डेस्कटॉप में तो बिल्कुल ऐसा था कि बिल्कुल सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा है। देन उसके बाद जब हम टैब पे आएंगे तो ये हमारा स्लाइड बार यहाँ ऊपर आ जाएगा। देन उसके बाद जब हम फ़ोन पे आएंगे तो बस मेन सेक्शन ही हमारा बड़ा रहेगा, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो सब छोटी हो जाएंगी। तो इसी चीज़ को आज हम अपने VS कोड में कोड करके देखेंगे। चलो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने डेस्कटॉप पे। इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पर है ग्रिड लेआउट करके फोल्डर है। तो आप इसमें देख सकते हो कि 2 फाइल हैं मेनली, index.html एंड style.css। इसे क्रॉस करने के बाद सबसे पहले आपको अपने कोड एडिटर में आ जाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें ग्रिड लेआउट, index.html एंड style.css। इसमें सबसे पहले बेसिक लेआउट, देन इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले जो हम करेंगे लिंक CSS फाइल। तो इधर हमारा जो बॉडी में है वो हमारा कंटेंट स्टार्ट होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक कमेंट भी लिख सकता हूँ कि आर कंटेंट स्टार्ट हेयर। ठीक है, इसे कमेंट करने के बाद सबसे पहला जो हमारा था वो था नैव बार। देन इसके बाद जो हमारी चीज़ थी वो थी हमारी स्लाइड बार। देन इसके बाद जो हमारी अगली चीज़ थी वो थी हमारी मेन। देन कंटेंट्स, जितनी भी हमारी वेबसाइट के कंटेंट थे जिसमें मैंने बोलता रिव्यू, फीडबैक एंड जो भी आप कोई भी चीज़ प्रोवाइड करना चाहते हो। और यहाँ पर मैंने लिख दिया कंटेंट 1। इसे डबल कर लेते हैं। डबल करने के बाद सबसे पहले जो ये 1 है इसका 2, देन यहाँ पर 3। देन लास्ट में जो हमारी चीज़ होती है सबसे हर वेबसाइट में कॉमन होती है फुटर, सॉरी। इसे करने के बाद आप कहोगे कि यार इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक चीज़ कर लेते हैं, सबसे पहले जो ये हमने कॉपी किया है इसे डिव में डाल देते हैं। ये हमें दिखे, कॉपी करने के बाद इसे ओपन विद लाइव सर्वर कर देते हैं, या फिर आप कोई शॉर्टकट दबा सकते हैं Alt+L+O, और या फिर यहाँ पर आता है कि ओपन विद लाइव सर्वर। तो हम ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। सबसे पहले इसका रिव्यू देखेंगे कि ये पहले दिख कैसा रहा है। देन इसके बाद हम इसे स्टाइल करेंगे अपने डिज़ायर आउटपुट में लाने के लिए। तो इसे मैं F11 कर लेता हूँ। तो आप ये देख सकते हो जितना भी हमारा हमने जितनी भी थ्योरी लिखी थी, नेविगेशन बार, स्लाइड वैल्यू, मेन, कंटेंट 1, कंटेंट 2, कंटेंट 3 एंड लास्ट में हमारा फुटर। तो ये तो बस ऐसे बेसिक दिख रहा है। देन इसके लिए आप यहाँ देख सकते हो सबसे पहले हम डेस्कटॉप लेआउट क्रिएट करेंगे। तो डेस्कटॉप लेआउट में सबसे मेन चीज़ क्या है, नेविगेशन बार सबसे ऊपर है। इसमें एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैंने इसके कॉलम्स और ये सारी चीज़ें कर रखी थी, हाइट। तो सबसे पहली बात होती है रोज़। रोज़ वर्टिकल, मतलब आप हॉरिजेंटली देख सकते हो रोज़ होती हैं। तो इसमें मेनली हमारी 4 रोज़ आएंगी। आप ये देख सकते हो, ये हमारी पहली रो है। देन यहाँ आएगी हमारी दूसरी रो, आप देख सकते हो ये हमारी दूसरी रो, और ये हमारी तीसरी रो जिसमें ये हमारे सारे कंटेंट हैं, और लास्ट में हमारा फुटर। तो ये हमारी मेनली 4 रोज़ हो गई। बस इनकी विड्थ थोड़ी सी ऊपर नीचे है। तो इसमें हमारा सबसे छोटी रो है। देन इसके बाद थोड़ा सा डबल है। देन इसके बाद हमारे कंटेंट वाली रो है। एंड देन ये लास्ट वाली हमारी, मतलब टोटल 4 रोज़ हैं। एंड इसकी हम कॉलम की बात करें, जैसे कि हम अपने डेस्कटॉप को सेलेक्ट करके यहाँ मैं कॉलम्स भी लेआउट कर देता हूँ। कॉलम्स भी हमारे 4 हैं। तो आप ये देख सकते हो कॉलम 1 में ये कंटेंट आ रहा है, कॉलम 2 में ये कंटेंट आ रहा है, एंड कॉलम 3 में ये कंटेंट आ रहा है, और लास्ट में ये पूरा स्लाइड बार एक कॉलम में आ रहा है। बस ये ऊपर वाला नैव बार का है। तो इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले मैं ये सारे ग्रिड लेआउट खोल कर दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा अनयूजुअल दिख रहा है, बट जब अभी इसे हाइड कर दोगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल दिखता है। ठीक है, इससे कोई डर मतलब घबराने की कोई बात नहीं है। तो अभी से हम अपने लेआउट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले style.css में हमने लिंक कर ली थी। देन बॉडी, इसमें मार्जिन दे दो आप 0, एंड मेरी तरफ से
मैंने जितना अपना ग्रिड का ग्लटर रखा था वो था पैडिंग 20 पिक्सल, मतलब लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सबसे। देन उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पर बॉक्स साइजिंग भी दे सकते हो जिसमें होगा बॉर्डर बॉक्स, जिससे कोई भी चीज़ ओवरफ्लो ना करे। देन उसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट लाने सेंटर, मतलब बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी यूज़ करके मैं चीज़ें क्रिएट करूँगा। देन कलर हम रखते हैं सम वाइल ब्लैक, तो 3 आप अपनी तरफ से एडजस्ट कर सकते हो। देन फॉन्ट साइज़ की बात कर लें तो यहाँ पर रखो 2 EM। आपको पता है कि EM मतलब पेरेंट के रिस्पॉन्सिव होता है, तो 16 मतलब ये हो गया टोटल हमारा 32 पिक्सल के अराउंड, या फिर कुछ इससे भी ज़्यादा है। देन फॉन्ट फैमिली हम रख लेते हैं सैंस सेरिफ, जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म विल बी कैपिटलाइज ईच वर्ड, जो हम वर्ड लिख रखे हैं, जैसे कि जो हमने ये वर्ड लिख रखे हैं इनका C कैपिटल हो जाए, तो ये चीज़ें हम ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज ईच वर्ड से करते हैं। देन इसके बाद अगली प्रॉपर्टी देंगे हाइट, देंगे हम इस चीज़ को 100 VH। देन विड्थ हो जाएगी हमारी 100%। 100% के बाद आपको मैंने एक चीज़ जो बताई थी, सबसे जो इस चीज़ की बेसिक है कि ये चीज़ मैंने बनाई है ग्रिड लेआउट की मदद से। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे डिस्प्ले ग्रिड। तो आप यहाँ देख सकते हो डिस्प्ले ग्रिड आ चुका है। देन उसके बाद मैं चाहता हूँ जो मतलब ग्रिड है, ग्रिड के बाद इसमें 2-3 प्रॉपर्टीज़ है, मैं आपको साथ के साथ बताते चलूँगा, जैसे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, एंड इसी की मदद करके रोज़ भी होता है। तो आप ये देख सकते हो ये खुद आ चुकी हैं। अभी तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर रहे, बट मैं बाद में बताऊँगा कि इस चीज़ को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले अभी लिख लेते हैं। देन आखिरी में आएगा ग्रिड टेम्पलेट एरिया। बस ये 2-3 चीज़ें हैं, इसकी मदद से हम ये चीज़ को क्रिएट कर लेंगे। तो इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले इस चीज़ को कमेंट कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर इस चीज़ को कमेंट करने के बाद सबसे पहले जो हमने क्लास बनाई थी, सबसे पहले इन सबको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर लिख लेता हूँ डॉट। देन इसमें सबसे पहले आएगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के बाद सबसे पहले जो हमारा आएगा ग्रिड एरिया। ग्रिड एरिया का नाम हम इसी चीज़ का देंगे, मतलब जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा जो 4 कॉलम रहेंगे एंड 4 रोज़ रहेंगी। तो उसमें पहले कॉलम में मतलब पहली रो में और चारों कॉलम में नैब बार है, मतलब ये पूरा है ना, देखो पूरी रो में नैब बार है। तो उसी चीज़ को करने के लिए हम इस चीज़ की मदद लेंगे। आपका ये ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको बस समझते जाना है कि हो क्या रहा है, ठीक है। अब इसके बाद इसी चीज़ को आपको डबल करना है। डबल कितनी बार करना है? 7 बार, बिकॉज हमने 7 एरिया क्रिएट करे थे, 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पर आते हैं सबसे पहले जो ये हमारा नैप बार के बाद हमारा था स्लाइड बार। स्लाइड बार को कॉपी करना है, यहाँ पर जस्ट पेस्ट कर देना है, और इसे कॉपी करना है। देन यहाँ पर आखिरी में पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमारा कंटेंट 1 कॉपी करके वापस पेस्ट करना है, सॉरी कॉपी एंड देन पेस्ट। और इसी चीज़ को बस यहाँ पर कंटेंट 2 हो जाएगा। एंड देन आखिरी में जो हमारी चीज़ थी वो थी हमारी फुटर। तो अभी फुटर दे देते हैं। देन आप यहाँ देख सकते हो 7 एरर आ रही है। 7 एरर इसलिए आ रही है बिकॉज हमने इसमें बैकग्राउंड नहीं दिया है। तो बैकग्राउंड देने के लिए आप ये देख सकते हो, जैसे कि मैं ये पर्टिकुलर चीज़ को सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर आ रहा है। तो इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जस्ट पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने से पहले आपको हैश लगाना है बिकॉज ये हेक्साडेसिमल कोड है। तो हैश लगाते हुए चलेंगे सबके पीछे। अगला है हमारा स्लाइड बार। तो इसमें भी ये कलर है, इसे कॉपी करना है, जस्ट पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जो हमारी अगली चीज़ है वो है हमारा मेन। मेन में अलग कलर है, इसे कॉपी करना है। देन यहाँ पर जस्ट आके पेस्ट कर देना है कलर्स को। देन ये कंटेंट 1 इसे कॉपी करना है। मैंने इस चीज़ का सोर्स कोड अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जो आपको कहीं भी दिक्कत आती हो प्लीज़ आप इसके सोर्स कोड को ज़रूर देखें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तब भी आपके कोई डाउट्स या क्वेरी बचती है, देन कमेंट बॉक्स इसलिए होते हैं कि आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, उससे मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आया और मुझे अगली वीडियो में कितने एफर्ट्स डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और साथ के साथ जो आप इस चैनल पर नए हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज मैं ऐसे ही अच्छे कंटेंट लाते रहता हूँ यार, वेब डेवलपमेंट रिलेटेड, जो आपके बहुत मदद आते हैं। और ज़्यादातर बंदे कहते भी हैं यार कि मतलब वीडियो डालो इस चीज़ के ऊपर। देन आपने एक चीज़ देखी थी, ये नैप बार था, तो ग्रिड एरिया का नाम नैप बार था। तो इस चीज़ को हमें कॉपी करना है बिकॉज ग्रिड एरिया का नाम अब इसी चीज़ पे हम मतलब जैसे कि जितने भी हमारा ये एरिया है, जो ये एरिया कवर कर रहा है, हम उस चीज़ को कॉल करेंगे मेन से। मैंने इसका नाम दे दिया है, जैसे कि अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, जस्ट आपको बताता हूँ। जस्ट पहले इस चीज़ को पेस्ट करते रहना है। देन आखिरी में हमारा आता है फुटर।
इस चीज़ को कॉपी कर देना है। देन फुटर के बाद आप कहोगे कि अब क्या, मतलब देखो अभी तो बेसिक लिखा है मैंने, ये बिल्कुल बैकग्राउंड दे के, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। अभी इस चीज़ को अनकमेंट करते हैं। तो मैंने बताया था कि अब मेरे पास 4 कॉलम रहेंगे एंड 4 रोज़ रहेंगे। 4 रोज़ कैसे, 1 2 3 4, हॉरिजॉन्टली मतलब लेटी हुई, और वर्टिकल जो होती है वो हमारे कॉलम्स होते हैं। तो आप हम रोज़ के लिए करते हैं। देखो पहले सबसे पहले हमारा कॉलम है, तो कॉलम आप देख सकते हो कि ये बीच वाला ही बड़ा है, कॉलम हमारे ऐसे हो गए खड़े हुए, ठीक है। तो खड़े हुए में ये 4 हैं और चारों के चारों बराबर है। तो इसमें हम एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं जैसे कि 1 FR 1 FR एंड 1 FR। इसका मतलब 4 कॉलम ऑफ इक्वल विड्थ। या फिर आप इसे ना दे के यहाँ पर लिख सकते हो रिपीट। सबसे पहले हम पास करेंगे कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम है, और कितनी फ्रैक्शनल होने चाहिए 1 FR, मतलब फ्रैक्शन कितने होने चाहिए, तो वो इक्वल इतने होने चाहिए। देन उसके बाद आता है हमारी रोज़ आप मतलब देख सकते हो, ये सबसे पहली छोटी रो है, देन इसके डबल, देन ये दोनों बराबर। तो आप यहाँ लिख सकते हो जैसे कि सबसे पहली रो छोटी है तो यहाँ पे लिख सकते हो 1 FR, देन 2 FR बिकॉज जो हमारा मेन है ये थोड़ा बड़ा है। देन इसके बाद जो हमारी चीज़ें हैं बाकी की वो सेम है। देन आप कहोगे यार ग्रिड एरिया में क्या लाना है, मतलब इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले इसमें देखो हमारे क्या है, देखो आपको बस समझते रहना है इसमें। अब इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। सबसे पहली बात है कि जो ये चीज़ है इस वाले कॉलम में हमारा नैप बार है, नैप बार है, नैप बार है, नैप बार है। तो अब देखो इस चीज़ को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ जस्ट पेस्ट करना है, स्पेस देना है, पेस्ट करना है ऐसे। तो मतलब पहली रो में चारों तरफ नैप बार है। देन उसके बाद हमारे इसमें सबसे पहले आ जाता है ये स्लाइड बार, देन 3 बार नैप बार है। देन ये स्लाइड बार को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट, देन इसके बाद जो हमारा मेन है इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसे पेस्ट, देन स्पेस, पेस्ट एंड स्पेस। इसका मतलब है कि इसमें तो पहले इतना देखो, आप इतना पोर्शन देखो, ये स्लाइड बार है, देन 3 बार ये मेन है। देन आखिरी में यहाँ पर हमारा सबसे पहले आ जाता है स्लाइड बार। इस चीज़ को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आता है कंटेंट 1, कंटेंट 2 एंड कंटेंट 3। तो हमारे जो ये कंटेंट 1 है सबसे पहले इस चीज़ को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। देन स्पेस देके कंटेंट 2 और देन स्पेस देके कंटेंट 3। अब इस चीज़ के बाद आखिरी में आता है हमारा फुटर, जिसमें स्लाइड बार आखिरी कॉलम में भी है। तो स्लाइड बार को कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जो हमारा आखिरी में जो हमारा फुटर था इस चीज़ को कॉपी करना है। सिंपल, बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया। आपको कहीं भी दिक्कत आ रही हो देन प्लीज़ कमेंट, बिकॉज कमेंट बॉक्स इसलिए होते हैं। आप कहोगे कि यार अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो हम अपनी इसमें लेआउट में देख सकते हैं। देखो इसमें बेसिक लेआउट क्रिएट हो चुका है, जो आपको महसूस हो रहा हो इसमें मैंने लिख रखा है। और 100% पे ये ऐसा दिखेगा, 100% पे ऐसा दिखेगा। बट आप कहोगे यार ये थोड़ा सा मतलब क्या रहता है कि देख रहे हो आप, थोड़ा ये मतलब दिख ही नहीं रहा कि कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से ख़त्म हो रहा है। तो इसके लिए मेरे पास एक तरीका है। यहाँ पर ऑल्ट दबा के मैं इस चीज़ को क्रिएट कर रहा हूँ। ऑल्ट, इससे ऑल्ट से मल्टीपल कर्सर एक साथ चलते। देन इसके बाद यहाँ पर लिखना है आपको नेक्स्ट लाइन में मार्जिन 5 पिक्सल। तो आप ये देख सकते हो ये एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं और ये बिल्कुल बेसिक लेआउट दिख रहा है जो हमारा डेस्कटॉप का है। देन अब इसी चीज़ को हम मूव करेंगे अपने मोबाइल एंड टैब के लिए। तो इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले जो हम लिखते हैं मीडिया क्वेरी यूज़ करेंगे @मीडिया। देन इसके बाद जो हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन मतलब ऐसा समझते हैं ओनली स्क्रीन। देन इसमें ओनली स्क्रीन में क्या करेंगे एंड हैविंग मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ कितनी होती है, मतलब जैसे कि आप ये मेरा लेआउट देखो, इसमें जो मेरा टैब होगा, अब मैं टैब के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे कि आप टैब पे क्रिएट करोगे, मतलब ये हमारा मैक्स एंड देन ये मिनी की यहाँ पर विड्थ एंड डायमेंशन दे रखी है। तो यहाँ पर कितनी है 768 इसकी विड्थ है एंड हाइट इसकी 1024 है। तो विड्थ के हिसाब से करेंगे अब हम 768। तो यहाँ पर लिख देते 768 पिक्सल, बिकॉज पिक्सल में ही ये यूनिट होती है। देन सबसे पहले जो हम काम करेंगे कि जैसे कि जो है हमारे बॉडी का था, देखो बॉडी में ही तो मैंने ग्रिड लेआउट लिखा था। अब इस चीज़ को आपको कॉपी करना है। देखो ये चीज़ को ये बिल्कुल को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर बिल्कुल जूम करके यहाँ पे लिखता हूँ बॉडी, जो हमारा मेन काम है बॉडी। इसके अंदर हमारी ये वाली प्रॉपर्टीज़ चेंज होनी चाहिए, ये वाली प्रॉपर्टीज़ चेंज होनी चाहिए। टैप करके आप इन्हें लेआउट कर सकते हो। तो सबसे पहली बात जो हम कर लेते हैं कि जो अब ये कॉलम भी सेम रहेंगे। मैंने कहा कि देखो
जो हमारा ये कॉलम है लेआउट में देखो, इसमें थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपको ज़्यादा अच्छी तरह से दिखे कि इसमें देखो सिर्फ 3 कॉलम आएंगे। बताऊँ कि कंटेंट 1 इसके विजिबल कर लेता हूँ। विजिबल करने के लिए आप ये देख सकते हो इसमें भी 7 तो हमारी मतलब 7 नहीं 5 रोज़ हैं एंड हमारी 3 कॉलम्स हैं। तो जो रोज़ होती है वो लेटी हुई और कॉलम हमारी खड़ी हुई। तो इस चीज़ को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम कॉलम करेंगे। कॉलम इक्वल डिस्टेंस के आप देख सकते हो कंटेंट, कंटेंट 1 ये तीनों एक मतलब एक ही विड्थ के हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर लिखूँगा मैं रिपीट अगेन कितने हमारे कॉलम हैं, देन कॉमा दे के मैं यहाँ पर लिखूँगा कि उनका डिवीज़न कैसा होना चाहिए 1 फ्रैक्शनल यूनिट। देन इसके बाद हमारा आता है सबसे पहले नैप बार और स्लाइड बार, दोनों छोटे छोटे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैसे कि पहले के लिए तो 0.5 FR, देन यहाँ लिख सकते हैं 0.5 FR। देन इसके बाद जो हमारा कंटेंट है वो ट्वाइस है, मतलब इसमें हम अपना कंटेंट रखेंगे तो एक्चुअली थोड़ा विड्थ ज़्यादा होगा। देन आखिरी में 1 FR एंड 1 FR, 1 FR एंड 1 FR बिकॉज कंटेंट एंड फुटर दोनों इक्वली रो शेयर कर रहे हैं। देन इसके बाद इस चीज़ को देखने के लिए सबसे पहले उसमें नैप बार ही नैप बार है। तो इस चीज़ को करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास 3 ही कॉलम है तो हम 3 ही रखेंगे एंड फिर उसके बाद है स्लाइड बार। तो स्लाइड बार को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद पेस्ट, देन पेस्ट एंड ये चीज़ को काट देना है। काटने के बाद आता है हमारा मेन सेक्शन। तो मेन सेक्शन हमारा जो था अभी मैंने इसे इरेज कर दिया है, तो मेरा ये रहा मेन सेक्शन। आप पक्का वही नाम लिखना, ना तो ये लेआउट काम नहीं करते, ठीक है। मेन पेस्ट किया बिकॉज इसके बाद हमारा मेन है और इस चीज़ को कट कर देते हैं बिकॉज हमारे 3 कॉलम है। देन इसके बाद हमारा कंटेंट 1, कंटेंट 2 एंड कंटेंट 3। तो इस चीज़ को करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कंटेंट 3 है मेरा। तो यहाँ पर आखिरी में सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कंटेंट 1, देन उसके बाद स्पेस देके कंटेंट 2 एंड देन कंटेंट 3। तो ये तो हमारे हो गए 4 रोज हो गई, 1 2 3 4। देन आखिरी में ये 5 है फुटर। फुटर करने के लिए आपको जस्ट इसे डबल कर देना है। डबल करने के बाद जो हम काम करेंगे इस चीज़ को इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद जो हमारा फुटर है इस चीज़ को कॉपी करना है। सिंपल कॉपी करके यहाँ पर जस्ट स्पेस देके पेस्ट, स्पेस देके पेस्ट। अब हमारे 3, तो आप देख रहे हो कि 5 रोज एंड 3 कॉलम। अब इसी चीज़ को हम अपने ग्रिड लेआउट में देख लेते हैं। राइट क्लिक करो और यहाँ पर आ रहा होगा इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो, थोड़ा टाइम लेगा। तो आप ये देख सकते हो जैसे कि ये तो मेरा डेस्कटॉप हो गया। डेस्कटॉप के बाद जैसे मैं श्रिंक करते जाऊंगा और विड्थ हो जाएगी 768 से नीचे। देन ये हो चुका है मेरा टैब के लिए, और टैब आप देख सकते हो ये श्रिंक हो रहा है जब तक इसकी मतलब पूरी वो विड्थ श्रिंक नहीं हो रही। तो इसी चीज़ को इसके बाद फिर हम आ जाते हैं फ़ोन के लेआउट पे। फ़ोन के लेआउट पे आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ देख सकते हो ये फ़ोन का सिंपल सा बेसिक सा लेआउट मैंने बना के रख रखा है। तो सबसे पहले ये हमारा फ़ोन का लेआउट है, इसमें मैं ग्रिड एंड रोज़ कर लेता हूँ। देखो कॉलम तो 1 रहेगा एंड रोज़ हमारी हो जाएंगी 7। तो इसी चीज़ को क्या करना है जैसे कि छोटा करके आपको इसे डबल कर लेना है। आपका सॉरी डबल कर लेना है। डबल करने के बाद बस थोड़े से चेंज है, यहाँ पर लिखना है देखो 414 पिक्सल है तो इसकी विड्थ हो जाएगी 414 पिक्सल। एंड देन उसके बाद एक ही कॉलम है तो यहाँ पर सिर्फ एक कॉलम के लिए क्या हम यूज़ करेंगे 1 FR। एंड देन इसके बाद ये देखो पॉइंट FR, तो ये तो पॉइंट FR हो गया। देन 2 हमारा ये मेन बड़ा है। देन इसके बाद जो हमारे कंटेंट 1 2 3 4, तो 4 इक्वल रोज़ हैं। तो इस चीज़ को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद देन स्पेस देके पेस्ट। बस इससे क्या होगा कि हमारे 7 वो रोज़ बन चुकी हैं और ये आखिरी वाली इक्वल थी इसलिए, और बीच वाला थोड़ा बड़ा और आगे ऊपर वाले 2 छोटे। देन ये चीज़ भी हमारी चेंज होगी। तो इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले इस चीज़ को कट कर देते हैं। कट करने के बाद हमारे इसमें कितनी है 7 रोज़। तो 7 रोज़ के लिए सबसे पहले एंटर करके हम रोज़ क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारी 7 रोज़ हैं। 7 रोज़ में सबसे पहला आता है हमारा नैप बार। तो नैप बार यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जस्ट पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद सबसे पहले उसके बाद आता है स्लाइड बार। स्लाइड बार पेस्ट। देन आता है हमारा मेन। मेन के बाद यहाँ पर पेस्ट। देन आता है हमारा कंटेंट 1, कंटेंट 2। देन आता है कंटेंट हमारा 3, ऑफ कोर्स की बात है। देन आखिरी में आता है हमारा फुटर जो कि हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देना है। आप कहोगे अब क्या फ़ायदा, तो आप अपने ब्राउज़र में देखिए ये ग्रिड लेआउट क्रिएट हो चुका है। आपको F12 दबाना है। F12 से क्या होगा कि इंस्पेक्ट हो जाएगा जो हम राइट क्लिक करके कर रहे थे। जब देखो मैं इसे श्रिंक करता हूँ,
देन इसके बाद ये हो जाता है हमारा टैब का फॉर्मेट जो हमारा हमने अभी क्रिएट किया था। देन इसके बाद इसे और श्रिंक करोगे, देन यहाँ हो जाता है हमारा आईफोन या फिर कोई भी हमारा फ़ोन रहता है उसके लिए लेआउट। जो आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है यार, कैसे भी यार, प्लीज़ लाइक के बटन को ठोक डालो एंड सब्सक्राइब के बटन को कर डालो, जो भी तुम्हारी मर्जी है वो कर डालो। देन मेरी मतलब इससे होगा क्या कि मैं इस चैनल पे बिल्कुल वेब डेवलपमेंट रिलेटेड बहुत ही धांसू चीज़ें लेके आता हूँ। आप प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिए, जो आपको ये कैसे भी बढ़िया लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।